सुनसान हवेली का रहस्य भाग 3। दरवाजा जोर से बंद हुआ और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी भी बुझ गई। रवि, अर्जुन, ये क्या हो रहा है? नेहा की आवाज डर से कांप रही थी। हमें हमें यहां से निकलना होगा। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया और वो परछाई धीरे धीरे उठने लगी। उसकी लाल जलती हुई आंखें उन्हें घूर रही थीं। उसने एक कांपती हुई मगर डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम भी यहीं रहोगे न? नहीं, रवि चिल्लाया। उसने पास रखी एक पुरानी लकड़ी उठाई और परछाई की ओर फेंकी, लेकिन वो सीधा उसके आर पार चली गई। कमरे में हलचल बढ़ने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। खिड़कियां जोर जोर से पटपटाने लगीं और हवेली के फर्श में कंपन होने लगी। कोई तो रास्ता होगा। अर्जुन ने तेजी से इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वही आदमी जिसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन अब उसकी आंखें तस्वीर में भी लाल चमक रही थीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, शायद ये ही राजवीर सिंह हैं, हवेली के आखिरी मालिक। रवि ने घबराकर तस्वीर के पीछे देखा। वहां एक पुरानी चाबी टंगी थी। शायद यह किसी गुप्त दरवाजे की चाबी हो। रवि ने झटपट चाबी उठाई और कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी अलमारी की ओर बढ़ा। उसने चाबी घुमाई। टक! अलमारी के अंदर एक पत्थर की दीवार खिसकने लगी। उसके पीछे अंधेरा था, मगर हल्की रोशनी भी आ रही थी। जल्दी अंदर चलो, अर्जुन ने कहा। तीनों बिना समय गंवाए अंदर भागे, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। अब बचकर कहां जाओगे? आवाज चारों तरफ गूंज उठी और अंधेरे में एक कंकाल की परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। क्या यह सच में भूत था, या हवेली में छुपा कोई और खौफनाक राज था? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।